नमस्कार, स्वागत है आपका आई ओपनर चैनल में। मैं हूं दिलीप कुमार शर्मा। झारखंड में 1932 का खतियान लागू हुआ तो कई औद्योगिक शहरों से 75% लोग हो जाएंगे बाहरी। झारखंड में 1932 के खतियान को स्थानीय होने का आधार बनाए जाने के झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बयान के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर व बोकारो जैसे बड़े शहरों में रहने वाले 75% लोग स्थानीय होने की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे और वे बाहरी माने जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से लोग इन शहरों में रोजी रोजगार के लिए आए और यही बस गए। उस समय धनबाद का तो अस्तित्व भी नहीं था। 1971 में कोयलियरी खदानों के राष्ट्रीयकरण के पहले यहाँ खदानों के निजी मालिक हुआ करते थे। उन्होंने ही यूपी और बिहार से काम करने के लिए लोगों को यहाँ बुलाया, जो यहाँ रोजगार के लिए आए और यहीं बस गए। फिर 1952 में सिंदरी में खाद कारखाना शुरू होने के बाद यहाँ काम करने के लिए यूपी बिहार से लोग आते गए। शहरों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। 1932 में जमशेदपुर शहर की करीब 24,000 बीघा जमीन पर टाटा स्टील का कब्जा था। बिहार सरकार ने 1956 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया तो जमींदारी प्रथा खत्म हो गई और टाटा स्टील की जमीन बिहार सरकार की हो गई। उसके बाद टाटा को यह जमीन लीज पर दे दी गई। अगर झारखंड में 1932 का खतियान लागू हुआ तो जमशेदपुर शहर की पूरी जमीन का स्वामित्व टाटा स्टील कंपनी का हो जाएगा। 1932 के खतियान को आधार बनाने का मतलब यह है कि उस समय जिन लोगों का नाम खतियान में था वे और उनके वंशज ही झारखंड में स्थानीय कहलाएंगे। जो लोग वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं लेकिन 1932 खतियान में उनका या उनके पूर्वजों का नाम नहीं है तो वे कई तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। मसलन स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित नौकरी या शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नौकरी के लिए आवेदन नहीं दे पाएंगे। सरकार की तरफ से शुरू होने वाली योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। स्थानीयता को लेकर विवाद 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय शुरू हुआ था, जब उन्होंने 1932 के खतियान को आधार बनाने की कोशिश की थी। अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में सुदेश महतो की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनी, लेकिन इसकी रिपोर्ट पर कुछ नहीं हो पाया। 1914 में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पहली बार स्थानीय नीति को परिभाषित किया। इसमें 1985 से झारखंड में रहने वालों को स्थानीय माना गया अगर वे जमीन खरीदकर यहाँ बस गए हो, फिर उनके बच्चों या पहली से मैट्रिक तक की पढ़ाई झारखंड में की हो, या फिर राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, वे सभी स्थानीय माने जाएंगे। फिलहाल रघुवर दास की 1985 वाली स्थानीय नीति झारखंड में लागू है। नमस्कार।